इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। श्री विपिन जैन, श्रीमती बरखा जैन, पुत्र अतिशय जैन, उत्सव जैन। फर्म AS Enterprises deals in sodium silicate, pasting gum, starch powder, binding cloth, stitching wire, caustic powder, etc. F39 Sector 4, DSI DC भवाना, इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली। सरौली जिला टोंक, राजस्थान निवासी, गोरेगांव, ईस्ट मुंबई, प्रवासी स्वर्गीय श्री मोहन लाल जी सोनी, स्वर्गीय श्रीमती मोहनबाई जैन के सुपुत्र, पुत्र वधू श्री पदम जी, श्रीमती शशि जैन, पौत्र पौत्र वधू श्री अभिनव जी, श्रीमती सलोनी जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती अनुश्री जैन, पड़पौत्र चिरंजीव अक्षर अभिनव जैन, अनहत अपूर्व जैन एवं समस्त जैन सोनी परिवार। सरल पूछा, घुमा के भी नहीं पूछा तो भी नहीं बता पा रहा है। ऐसी कौन सी वस्तु है जो काटती भी है और प्राप्त भी कराती है? ऐसी कौन सी वस्तु है जो काटती भी है और प्राप्त भी कराती है? पीछे दे दे, सबसे पीछे आखिरी लाइन। प्रज्ञा। ठीक है, प्रज्ञा बंध को काटती भी है और आत्मा को प्राप्त भी कराती है। द्रव्य को किससे जाने? द्रव्य को किससे जाने? हाँ बोलो, पीछे दे दो, जो नहीं खड़े हो उनको दे दो। द्रव्य को गुण से जाने। और एक और बोलो, गुण और पर्याय से। हाँ ऐसा बोलो ना, गुण पर्यायों के द्वारा जाने। विशुद्धि अधिकार की पहली गाथा थी, दब्बम जमुपज्जति गुणे ही तय जान सो अनन्नम। हाँ ऐसा है। नमोस्तु महाराज श्री। यहाँ जो आपने कहा था सुबह, उसकी टीका में सब कुछ स्पष्ट हो गया श्रुति के विषय में। श्रुति में क्या है टीका में? उसमें लिखा नीचे, एवं आचार्य परंपरायाः समागता श्रुति दीदृशी। पृष्ठ क्रमांक 324, लाइन पंक्ति है, 8वीं पंक्ति है। उसमें लिखा श्रुति ही कोर्थः। श्रुति को, हाँ। तो उसमें साक्षात उन्होंने लिखा आगमो भवताम सांख्यानाम इति, कि आपका ही आगम सांख्यों का। पहले उन्होंने सांख्यों का खंडन करते हुए ऊपर कह दिया कर्म एव करोति इति एकांतेन। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आगमो भवताम सांख्यमता नाम प्रथम गाथा, तो ये तो भाव पक्ष हुआ, उन्होंने निकाला है। वो तो है ही, पक्का है, क्योंकि जो ये कथन किया जा रहा है ये किन के लिए किया है, कि ऐसा वर्णन किसमें है? सांख्य मत में है, लेकिन वहाँ अभी कहा नहीं है। वो तो आगे तो खोल ही रहे एवं करके सांख्य मतों के कारण से, कि ऐसा सांख्य मती मानते हैं। लेकिन अपना भाव था कि श्रुति शब्द से अकेला आगम शब्द ही लेना, आचार्य परंपरा से। आगम होता सांख्या नाम,
यानी सांख्यों के आगम में ऐसा है बस, लेकिन मूल गाथा में वहाँ कोई ऐसा नहीं शब्द आया। तो ये तो पक्का है कि जैनियों की आचार्य परंपरा ऐसी नहीं है, लेकिन जैनियों की है। अभी देखो कह रहे आगे गाथा में, क्योंकि सांख्यमति श्रमण नाम से नहीं जाने जाते। तो कहते देखो, एवं शंखोपदेशम जेदु परो विंति एरिशम शमनः तेसिम पैडी कुब्बदी अपाय अकार्या सर्वे सब्बे एवं शंखोपदेशम परो विंति एरिशम शमना तेसिम पैडीय कुब्बदी अपाय अकार्या सब्बे। पहले भी एक कथन आया था, सांख्य शब्द तो पहले नहीं आया था ना, अभी विष्णु के संबंध में आया था ना। हाँ, विष्णु करता है और आत्मा का, वहाँ भी श्रवण है, यानी ये उपदेश अन्नमति को नहीं दिया जा रहा है। यदि तुम ऐसा मानते हो तो अन्नमति हो। श्रवणा, श्रवण शब्द जो है वहाँ भी श्रवण कहा था कि नहीं, श्रवण लोयानम। तो तुम श्रवण भी ऐसा मानते हो कि वहाँ भगवान करता है, तुम श्रवणों के आत्मा करता है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं। श्रवण शब्द जहाँ आवे वहाँ नियम से जैन ही लेना, अधिकतम बौद्ध ले सकते हो, क्योंकि श्रवण संस्कृति में दो ही दर्शन आते, बौद्ध दर्शन और दोनों क्यों आते हैं? क्योंकि दोनों श्रम से, तपस्या से मोक्ष मानते हैं। कोई भी दर्शनकार तपस्या मात्र से मोक्ष नहीं मानता। अन्य सभी दर्शनकार तपस्या से भी और भक्ति से भी मोक्ष है, सेवा से भी मोक्ष है, ये सबसे मोक्ष होता है। लेकिन बौद्ध और जैन ये दोनों भक्ति से मोक्ष नहीं मानते। तपस्या से ही श्रम, किससे माना? श्रम। श्रम यानी पुरुषार्थ सम्यक करके, पुरुषार्थ यानी तप करके, श्रम बोलते हैं कष्टों को सहन करके ही मोक्ष मानते हैं। माँ दो ही मत हैं। तो जहाँ श्रवण शब्द आवे, नियम से अच्छा या बुरा कैसा भी हो तो श्रवण, तो वहाँ भी उन्होंने श्रवण शब्द कहा था, यानी श्रवण यानी हमने, और श्रवण को वहाँ बताया भी था। अकेले मुनि महाराज ही नहीं, आप लोग भी श्रवण में ही आएंगे, क्योंकि आपकी भी कौन सी परंपरा है? आर्ष परंपरा। तो आर्ष परंपरा के जितने लोग हैं वो सब। तो यहाँ भी क्या कह रहे देखो, एवं शंखोपदेशम, एवं शंखोपदेशम, इस प्रकार से शंख का उपदेश है। शंख उपदेशम, शंख बजाने वाले का। शंखोपदेशम, सांख्य मतों का, सांख्य का उपदेश है। जे दो परुविंती एदशम श्रमण, क्योंकि जैनियों में भी ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जैनियों में। जैसे हमने कहा था ना, स्मारक कौन है? सांख्यमती विचारधारा वाला ही है। कंजाइस्ट जो था वो सांख्यमती ही था, लेकिन कहलाता क्या था? श्रवण जैन कहलाता था। जैन धर्मी हो करके भी देखो 2000 वर्ष पहले भी कुंद स्वामी ये जानते थे, उस समय भी थे, कि जैन हो करके भी उनके विचार सांख्यमती होंगे। क्योंकि जैनी उस समय ऐसे थे जो जैनी थे, जैन मुनि थे, जैन पंडित थे, जैन धर्म का स्वाध्याय करते थे, फिर भी उनके विचार सांख्य, कोई बाधा नहीं हो सकते। जैन मतियों के विचार नास्तिक नहीं हो सकते क्या? जैन धर्म हो सकते?
विचार ही तो हैं। तो ऐसा मानने वाले आज अपने सामने स्पष्ट हैं, जो कहते हैं आत्मा कुछ भी करता धरता नहीं, सब कर्मी। और समय सार को पढ़ने के बाद तो ऐसा ही लगा, जो कुछ सुख दुख करने वाला कौन है? कर्म। सब कर्म है, कर्म कर्म कर्म। कुंदकुम स्वामी ने पहले ही अधिकार में कहा ये सब पुद्गल के कर्म हैं, कर्म हैं। तो ऐसा लगता ही है, लेकिन कुंदकुम स्वामी को जैन दर्शन से कोई भी भ्रष्ट होगा तो भ्रष्ट होकर के ज्ञानी है, बुद्धिमान, मूर्ख नहीं। मूर्ख तो जैसा है तो है। बुद्धिमान व्यक्ति यदि कभी भी भ्रष्ट होगा तो दो ही मतों में जाएगा, या तो सांख्य मत में या बौद्ध मत में। या तो वो क्षणिकवाद में चला जाएगा, अनित्य भावना को पढ़ करके सब मिटता है, और या फिर वो त्रिकालिक समय सार पढ़ के, समय सार पढ़ने वाला क्षणिकवादी कभी नहीं होगा, कूटस्थवादी होगा। कूटस्थ यानी टंकोत्कीर्ण, कोई भी परिवर्तन नहीं होता, सब ये कर्म कराता। सांख्यों का दर्शन क्या है? सांख्य कहता है कि मूल पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं होता। पुरुष कैसा है? पुरुष यानी आत्मा, वो टंकोत्कीर्ण है। परिवर्तन कौन कराती है? प्रकृति। और प्रकृति का नाम क्या है? माया, भ्रम। भ्रम है, माया है, ये अपन को देखने में आ रहा है। वो आँखों का दोष बांधे, अविद्या। ये अविद्या का दोष है। वस्तुतः कोई चीज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब ऐसा जो स्वरूप मानने वाले लोग हैं वे सांख्यमती है। स्पष्ट रूप से कान्ह जी की यही विचारधारा थी कि वस्तु त्रिकाल संकोत्कीर्ण है, और कहा है आगम में कहा है, इसी समय सार में कहा है। लेकिन वहाँ हमें ये देखना है किस विवक्षा में कहा। विवक्षा भूल करके यदि हम पठन करेंगे तो जैन दर्शन सबसे ज़्यादा भटका देगा, क्योंकि जैन दर्शन में सब कुछ सही है और सब कुछ गलत है। सब कुछ सही है और सब कुछ गलत है। दुनिया में कोई वस्तु सतरूप नहीं है और कोई वस्तु असतरूप नहीं है। हर वस्तु क्षणिक है और हर वस्तु स्थिर है। बिना स्थिर के क्षणिकवाद नहीं और बिना क्षणिक के स्थिरवाद नहीं। इसलिए जैन दर्शन का सापेक्षवाद जो है, कल हमने विस्तार से अच्छा बताया था, शादवाद और अनेकांत के संबंध में। आज ही बताया, कल बताया। परुविंती यानी प्रूपणा करते हैं। किससे? शंखोपदेशम, शंख के उपदेश से जो परुविंती। ईर्षा, ईर्षा यानी सांख्यमती नहीं, परुविंती ईर्षम। इस प्रकार से श्रमण शब्द का प्रयोग किया, यानी जैन लोग। तेसम पैडी कुब्बदी, उनमें प्रकृति ही करती है। अपाय अकाया सभ्य सर्वथा। सभ्य शब्द का अर्थ क्या? सर्वथा, हमेशा, सभी रूप से, सभी प्रकार से। अब सभ्य शब्द जहाँ लग गया वहाँ एकांत हो गया। आत्मा अकार्या सभ्य, हर तरफ से, निमित्त से भी, उपादान से, सबसे अकार्य है। और करने वाला कौन है? पैडी। ऐसे श्रमण का, सांख्य मत की विचारधारा का समर्थन करने वाले श्रमणों की परिभाषा क्या है? उनके यहाँ तेसम, उनमें पैडी कुब्बदी। जो कुछ भी करना है प्रकृति को करना है, आत्मा को कुछ नहीं करना। अहवा मन्नसि मज्जम अप्पा अप्पाणमप्रणो गुणदी एसो मिच्छ सहावो तुहिवम एवं मुणन्तस्य। दूसरा कहते हैं अहवा अथवा मन्नसी। मन्नसी
ऐसा तुम मानते हो, मनसी यानी तुम ऐसा मानते हो। मध्यम, मध्यम यानी मेरी, अपा यानी आत्मा, अपाणम आत्मा को आत्मा करती है, मेरी आत्मा आत्मा को आत्मनः आत्मा को आत्मा करती है, आत्मनः आत्मा को आत्मा के कार्य करती है। यानी कर्म कौन है, किसको किया और किसने किया, पर कोई दूसरा इसमें लेन देन नहीं है। आत्मा के कार्य आत्मा ही करती है और दूसरे की आत्मा नहीं। मेरी आत्मा करती है, मेरी ही आत्मा, जितने कार्य हैं, जितने परिणाम हैं, सब मेरी आत्मा ही करती है। इस बात ठीक है। अपने कार्य कौन करता है, आत्मा, आत्मा का कार्य करती है नहीं। और अपने यहाँ भी कहा तो है ही, जम कुणादि भाव मादा कत्ता सुहोदित स्वभाव से। आगे मत पढ़ना, हाँ आगे पढ़ लोगे तो जैनमती हो जाओगे, ऊपर की लाइन पढ़ोगे तो सांख्यमती बने रहोगे। और आत्मा आत्मा के परिणामों को ही करती है और कोई अन्य नहीं करता है। इसने किसको नकार दिया, अभी तक की गाथाओं में मिथ्यात था, एकांत क्यों था? अभी तक की गाथाओं में एकांत मिथ्यात क्यों था? यानी ये 368 की गाथा के पहले जो अपन ने पढ़ी थी गाथाएं, कहाँ से, 360 से 68 तक में एकांत है। क्यों मिथ्या है, क्या कर्म नहीं करता है? इसको मिथ्या क्यों कहा, एक शब्द बताओ, जैन शब्द बताओ। एकांत में क्यों है? हम तो मानते तो हैं ये कर्म खोटे किए हैं, कर्म है किए हैं, कर्म जैसे करे हैं, जैसा करता है वैसा भोगता है, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, तो अपन बोलते हैं। फिर यहाँ मिथ्यात क्यों कहा? कोई भी बताए हाथ उठा के, मिथ्यात क्यों कहा, बताओ बेटा। हाँ वो थोड़ा अंग्रेजी माइक देना। नहीं, कर्तृत्ववाद से नहीं बाबू, कर्तृत्ववाद नहीं। एक जैन शब्द बताओ जिससे ये पहले की गाथाएं जो अपन ने अभी तक पढ़ी हैं ऊपर, ये कैसे मिथ्या हो गई? जैन शब्द बोलो जिसमें, एक शब्द बोल दो। क्योंकि यहाँ निश्चय से बोल रहे हैं, निश्चय से। नहीं, निश्चय से ही। ये तो निश्चय यहाँ आया ही नहीं, वो जानते नहीं है। ये तो अपने जैनियों की बात है। जैनी का एक शब्द बताओ जिस कारण से मिथ्या हो जाए। देखो, कार्य किससे होता है? एव ही। किससे कार्य किससे होता है बाबू बताओ? उपादान। कार्य किससे होता है? उपादान और निमित्त। हैं? उपादान कार्य दोनों बताओ। कार्य कारण और कर्ता और कारण के निमित्त से। नहीं, थोड़ा बोलो, अपनी जैन शब्द बोलो। निमित्त उपादान। हाँ ऐसा बोलो ना, निमित्त और उपादान से, निमित्त और उपादान। तो उपादान, अब बताओ, आपने बहुत नकल करा दी। अब बताओ, निमित्त उपादान से कार्य होता है, और इन गाथाओं में क्या है जो मिथ्या है? अब इट्टी करा दी, कुछ बोलो। निमित्त। हाँ बोलो। निमित्त। क्योंकि यहाँ निमित्त से ही कार्य करा रहे हैं, और कार्य किससे होता है? दोनों से। यदि निमित्त से अकेला कार्य होगा क्या? नहीं।
उपादान अकेले से होगा क्या? नहीं, यहाँ निमित्त की प्रधानता है। किस पे सारे कार्य छोड़ दिए? कर्म पर। कर्म ही सब करा रहा, उपादान का तो नाम लिया नहीं। तो निमित्त के ऊपर जो छोड़ देने पर ये मिथ्या है। अब बताएं, दूसरा व्यक्ति बढ़ जाए, दूसरा व्यक्ति बताएं आगे इस गाथा में क्यों मिथ्या है गाथा? अहवा मनसी मध्यम अप्पा पाणम मपुणो कुणदी। आत्मा के कार्य आत्मा करता है, इसलिए ये सो मिथ्या वो। यह भी मिथ्यात का मतलब ये वचन भी आपके मिथ्या स्वभावी हैं। तुमम एवं मनुन्तस्य, यदि तुम ऐसा इस प्रकार मानते हो, क्योंकि इसमें मत उपादान बता गया है। उपादान की मुख्यता है। निमित्त उपादान में कई लोग कहते हैं, निमित्त उपादान में कंजाइश लोग भी यही कहते हैं। वो क्या करते हैं? निमित्त को नकार देते हैं। उपादान ही सब कुछ करने वाला है। जब बाह्य भावों की बात है निमित्त पे छोड़ देते हैं, और आत्मा की बात आती तो सब आत्मा का निमित्त कुछ नहीं करता, निमित्त अकिंचित करे। और हमारे यहाँ निमित्त उपादान कांटे के समान हैं। एक बार जोक पड़ा था, जोक में देखें कैसा होता है कि सबसे अच्छी बांसुरी कौन बजा देते, कौन प्रसिद्ध हैं? श्री कृष्ण जी। अब एक बार सबको सुनने की बात आई, सब गोपाल के, कृष्ण जी बांसुरी सुनाओ, बांसुरी सुनाओ। जिसको जी चीज आती है वो थोड़ा पहले मेहर भरता है। मेहर जानते? नहीं 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 मेरा मूड नहीं है, ये वो ये लक्षण होता है। जिसके जो आती है ना वो पहले नाटक करता है, नहीं नहीं थोड़ा सा ठीक नहीं, अब देखो आज मन नहीं है, आज ये नहीं है। हाँ, अभी अपन विनोद भैया से कहें, विनोद भैया भजन सुना, अभी थोड़ा महाराज जी थोड़ा आगे घर आया था, नहीं ये तो सीधे जल्दी सुना देंगे अभी यार। अब हम इसे कहो कि महाराज जी प्रवचन करो, नहीं नहीं अभी वो ठीक नहीं है, ये समय नहीं है, नहीं कभी प्रवचन करना आता है ना, इसलिए कोई भी व्यक्ति हो। तो कृष्ण जी को सब मना किया, नहीं नहीं मैं नहीं सुनाता, मेरा मूड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब सब लोगों को क्या मन था? बांसुरी सुनना है। तो सब ने कहा कि एक तरीका है, किसी व्यक्ति की यदि प्रशंसा कर दो तो वो सुनाने को तैयार। तो उन्होंने कहा देखो मेरा मूड नहीं है, ये बांसुरी पकड़ी तुम लोग बजा लो। अब इतने बजा के जानते थे, तुम्हें कौन कितने लगाता? नहीं नहीं आप लोग बजा लो, इतने सारे लोग तो बजा के जानते, सब बजा लो ना। अब सबने कहा बांसुरी तो किसकी सुनना है? किसने की सुनना? सबने कहा कि कृष्ण जी अर्थ तो है तुम्हारी श्वास का, अन्यथा ये टुकड़ा बांस का। बांसुरी तो सबके पास है, बाजार में मिल जाएगी। अर्थ तो है तुम्हारी श्वास का, तुम्हारी श्वासें जो हैं वो महत्वपूर्ण है, बांस का टुकड़ा तो कहीं भी मिल जाएगा। इसलिए श्वासें हमारे पास हैं, बांसुरी है, लेकिन आपकी श्वासों से जो है। अब कृष्ण जी जब ये सुनी, अच्छा है ना, बांसुरी की कीमत नहीं, कीमत तो कृष्ण ने कहा अच्छा अब आप लोग नहीं मानते हो तो लाओ बजाते हैं। वो मनाने से नहीं बना, अर्थ तो है श्वास का, अन्यथा है टुकड़ा। अब कृष्ण जी बजाने बैठे तो लोग वो बंदी नहीं करें। अब सबको भूख लगने लगी, सब जाने लगे, जाने की बात आ गई। अब बीच में से उठना ठीक नहीं, अपन नहीं तो बांसुरी बजाने को कहा और अपन ही उठ जाए। तो हमने कहा कि क्या करें, कृष्ण जी तो बजाने में इतने मस्त हो गए क्योंकि उनको। तो लोगों ने कहा एक तरीका है, किसी को दूर करना है तो उसकी थोड़ी निंदा कर दो। थोड़ी निंदा करो तो लोग ना, कृष्ण जी अभी पहले वाला दोहा पूरा नहीं हुआ। अर्थ तो है तुम्हारी श्वास का, अन्यथा ये टुकड़ा बांस का। अर्थ क्या है तुम्हारी श्वास का, गर न होता ये टुकड़ा बांस का।
अब बोलो, यदि ये टुकड़ा बांस का नहीं होता तो श्वास बजा के दिखाओ। अर्थ क्या है तुम्हारी श्वास का, गर न होता ये टुकड़ा बांस का। तो कृष्ण ने फेंक, ये पकड़ो तुम्हारा बांस का टुकड़ा, हमारी श्वास की कोई कीमत नहीं। तो सुदामा कहते, कन्हैया जी चलो भोजन का समय हो गया है, ये बाद में बात निपटाएंगे। अब इसमें बताओ कौन, किसका परसेंटेज ज्यादा है, श्वास का या बांसुरी का? नहीं, किसी का मत कहना। थोड़ी सा जुकाम हो जाए तो श्वास, और थोड़ी सी बांसुरी फटी हुई हो तो श्वास सही है, और बांसुरी फटी है तो ये है जैन दर्शन। जैन दर्शन निमित्त उपादान में 1 नंबर इधर ज्यादा नहीं, 1 नंबर इधर ज्यादा नहीं, धर्म कांटा है। इस सब्जी मंडी की कूंजड़े की तराजू नहीं है। कूंजड़े की तराजू देखी, उसमें कांटा होता ही नहीं, एक बीच में रस्सी रहती है, और उसमें टमाटर जिस तरफ रखे वो नीचे जा रहा, फिर भी सेठ जी कहता दो तो हर डाल। वो कहता सेठ जी देख तो सही, बोले डाल। अब वही तो कूंजड़ा, शराब की दुकान है सेठ जी के यहाँ, और सोना तुलवाने आया, तो फिर कहते सेठ जी 2 तोला तो और डालो। 2 टमाटर ज्यादा डल सकते हैं, 2 ग्राम सोना गुंची से नापते हैं, गुंची होती है वो लाल, और कांटा थोड़ा ही सा इधर हुआ, इतने जोर से कांपता है। ये है जैन दर्शन। निमित्त उपादान, उसको क्या बोलते? कूंजड़े की तराजू को धर्म कांटा नहीं बोलते, सोने चांदी के नापने वाले कांटे को धर्म कांटा बोलते हैं। तो जैन दर्शन में निमित्त और उपादान बराबर नक्की चाहिए, दोनों में एक भी कम नहीं। श्वास बिगड़ गई, बांस अच्छा हो कोई बात नहीं, बांस फट गया, श्वास अच्छी हो कोई बात नहीं। अर्थ तो है तुम्हारी श्वास का, अन्यथा ये टुकड़ा। अर्थ क्या है तुम्हारी श्वास का, गर न होता ये टुकड़ा। बस ये गाथा, ये बांसुरी में ये सारी गाथाएं आ गई। पहला व्यक्ति क्या कह रहा है? बांस तो अच्छा है, बांस ही अच्छा है, श्वास की कोई कीमत। और दूसरे में श्वास की कीमत है, बांस की कोई कीमत है ही नहीं, ऐसा मानना चाहिए। येषो मिच्छ सहावो तो एवं मुनंतस्य, इस प्रकार से तुम यदि मानते हो, मुनंतस्य यानी ऐसे मानने वाले के, ऐसे मानने वाले के क्या है? मिथ्या स्वभाव वाला जानना चाहिए, ये भी तेरा मिथ्या ही स्वभाव है। क्यों? अपा निच्चा संखेज जप देशो देश दो दुसमयम्मी नविशो शक्कदि तत्तो हीनो अहियो वाकादुंजे। पढ़ते समय एक जा इधर पढ़ना, एक जा उधर में। अपा निच्चा संखेज और जप देशो, एक जा उधर कर दो। जप देशो देश दो दुसमयम्मी नविशो शक्कदि तत्तो हीनो अहियो वकादुंजे। कभी भी हो सार्वजनिक जब तुम सुनाओ तो उसमें कृष्ण आदि को न लेकर के कोई बांसुरी बजाने वाला ज्ञानी ले लेना, नहीं तो मामला गड़बड़ कर दो तुम कहीं। हाँ, कोई व्यक्ति के आस्था का केंद्र कोई हो, उसका अपमान अपने वचनों में नहीं करना। वहां बाधक का अर्थ ले लेना, कोई बाधक। अपा निच्चा संखेज, अपा आत्मा कैसी है? नित्य,
असंख्येत पदेशो, असंख्यात प्रदेशी है। देश दो शमयम्मी, ऐसा किसमें कहा है? शमयम्मी यानी आगम में ऐसा उपदेशित यानी कथिता कहा गया है दो नियम से। नविशो शक्कदि तत्व, ये वह शक्य नहीं है। क्या शक्य नहीं है? हीणो अहिवो कादुम जे, असंख्यात प्रदेशों। यदि आत्मा आत्मा को करता है तो आत्मा आत्मा को क्या करना? जैसे लकड़ी है अपन ने तोड़ दी तो ऐसे आत्मा भी टूटेगी। आत्मा में आत्मा का क्या कार्य है? कुछ करना ही नहीं, वो तो असंख्यात प्रदेशी नित्य है। क्या करना है? आत्मा में क्या करना है बताओ? आत्मा का क्या करना है बताओ? आत्मा में मत बोलो। आत्मा का क्या करना? लकड़ी का तो मालूम है कि हमें लकड़ी को काट छांट करके मोटी करना, पतली करना, मूर्ति बनाना, पाटन। आत्मा का क्या करना? कहाँ से छीलूं? लकड़ी है, पुद्गल है, इसको हीनादिक कर सकते हैं कि नहीं? तो आत्मा को करो हीनादिक। आत्मा तो नित्य असंख्यात प्रदेशी है, ना उसका एक प्रदेश घटता है ना एक प्रदेश पुद्गल का बढ़ता है घटता है कि नहीं? कर्मों में भी निरंतर सद्गुण हानि वृद्धि बनी रहती है। निरंतर कर्मों में सद्गुण हानि। अभी पुद्गल 100 प्रदेशी है, थोड़े सा भेदाधणु किसी से टकरा जाए तो 50 प्रदेशी हो जाए, टकरा जाए तो 1 प्रदेशी हो जाए। देखो पुद्गल एक समय मात्र में पुद्गल अनंत प्रदेशी हो जाता है। द्रव्य संज्ञाकार ने कहा ना, मुत्त तबिहो पदेशो काल सेगो न तेणशो कहो होन्ति होन्ति। हाँ, धम्मा धम्मे अनंत आया से मुत्त तभ्योपदेशो। यहाँ देखना, मुत्तहा मूर्त पुद्गल कितने प्रदेश वाला है? 3 प्रदेश। एक प्रदेशी, संख्यात असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी। तो एक को गिनती में नहीं लेते, संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी। अब पुद्गल ऐसा है और उसको काटा छांटा भी जा सकता है। पुद्गल का कार्य तो देखा जाता है द्रव्य पर्याय की अपेक्षा, कह रहे हैं द्रव्य की अपेक्षा, यानी पुद्गल में काट छांट होती है। धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में, आकाश काल में बस एक ही द्रव्य बचा जिसको हीनादिक किया जा सकता है। और तुम तो कह रहे आत्मा आत्मा का कार्य करती है, आत्मा आत्मा को करती है। क्या करेगी? असंख्यात प्रदेशी है तो असंख्यात ही रहेगी, उसमें कोई प्रदेश कंबड़ नहीं होते। संकोच विस्तार होना अलग चीज है, कंबड़ होना अलग चीज है। पुद्गल में संकोच विस्तार माना जाए या कंबड़ माना जाए, हीनादिक माना जाए। हीनादिक होना अलग चीज है और संकोच विस्तार होना अलग चीज है। हीनादिक होना अलग चीज है। पुद्गल हीनादिक होता है, कम भी होता है और बड़ा भी होता है, लेकिन संकोच विस्तार में बाहर से कुछ आता नहीं, बाहर कुछ जाता नहीं। और हीनादिक में क्या होता है? आता भी है और जाता भी है, ऐसा मानना चाहिए। तो संकोच विस्तार अलग चीज है, यहाँ उसका प्रसंग नहीं है, यहाँ इतने हैं। जीवस्य जीव रूपम वित्थर दो जान लोग मित्तम ही तत्तो शोकम हीणो अह्योवा कदम भणसिदब्बम। जीव का जीव रूप में यदि विस्तार हो सकता है तो कितना लोकाकाश लोकमित्तम लोक के प्रमाण हो सकता है। तत्तो शोकम हीणो, क्या वह उससे कम हीण या अधिक किया जा सकता है?
वह कदम भणसी दब्बम, फिर तुम कैसे कहते हो कि द्रव्य ने द्रव्य को करता है। कदम कृतम भणसी दब्बम, द्रव्य ने द्रव्य द्रव्य का करता है, आत्मा आत्मा का करता है, कैसे कहते हो। भणसी कदम भणसी ऐसा कहते हो। आहे जान गोदु भावो नान सहावेण अथि दे मदम तम्मा नबी अप्पा अपयम तु स्वयमप्रणो कुणदी। यदि तुम कहो कि आत्मा ज्ञायक स्वभाव वाली है, जानती देखती है, नहीं। आए जानक भाव, आज सुबह का प्रवचन याद है? बहुत कठिन है प्रवचन याद करना। वो जानक भाव भी भाव है, आत्मा नहीं है। ज्ञायक स्वभाव है कि ज्ञायक द्रव्य है। जैसे हमने कहा था ना, उदाहरण क्या दिया था, नींबू, नींबू खट्टा है, नींबू का स्वभाव खट्टा है, तुम्हें नींबू चाहिए कि खटाई? खटाई तो नींबू तक पहुंचने का साधन है। नींबू तक पहुंचने, खटाई नींबू नहीं है, नींबू का स्वभाव है, स्वरूप है, पर्याय है, भाव है। ये सब भाव वाला कौन है? और भाव वाला भी नहीं पकड़ना। आज बहुत ऊंची बात ही, ज्ञाता दृष्टा मैं नहीं हूं, मेरा स्वभाव है। ज्ञाता दृष्टा मैं नहीं हूं, मेरा स्वभाव। ज्ञान दर्शन वाला मैं क्यों नहीं हूं? क्योंकि ज्ञाता दृष्टा तो गुण वाला, ज्ञान वाला। बाला शब्द लगते क्या हो गया? मंतु और बंतु, मतोप और हाँ, मतो प्रत्यय और मंतु प्रत्यय, ये दो प्रत्यय हैं। ये क्या बता रहे हैं? तुम अकेले के कुछ है। बाला बाला कुछ मत वाला, ज्ञान वाला, तो बाला यानी द्वित्व का प्रतीक है कि नहीं? तो द्वित्व का प्रतीक है, तो मैं द्वित्व को जानने नहीं चाहता। जितने स्वभाव हैं वे सब द्वित्व हैं। कुंदकुंज स्वामी ने क्यों कहा पज्जय मूढ़ो मूढ़ा? टीस लगी पर्याय के बिना है क्या? आनंद ही नहीं है पर्याय के बिना। वो कहते नहीं, तू स्वभाव में है, ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, हाँ इन वाला है, तो ये भी आत्मा नहीं है, ये तो स्वभाव है आत्मा के। नींबू क्या है? ये तो बाजार में खरीदने के लिए कहा था, खट्टा हो तो नींबू है, पीला हो तो सोना है। ये तो खरीदने के लिए कहा था, खटाई लेने नहीं भेजा था, नींबू लेने भेजा था। खटाई तो पहचान है, ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है। देखो क्या कहते हैं, जानक दो भावो, ये है गाथा। ज्ञायक जो भाव है वो किसका है? नान सहावेण अथि, ज्ञान के स्वभाव के कारण तो ज्ञायक है, द्रव्य ज्ञायक होते ही नहीं। द्रव्य यदि ज्ञायक होता तो पुद्गल भी द्रव्य है कि नहीं? वो ज्ञायक क्यों नहीं है? ज्ञान वाला नहीं है, तो ज्ञायक पना किससे आया? तो पर से आ गया कि नहीं? भाव लगा दिया ना। भाव क्या है? पर्याय। तो हमें स्वभाव में नहीं अटकना है, स्वभाव को स्वभाव से पहचानना है। स्वभाव ध्वजा है, जैसे कितना बढ़िया उदाहरण है। ध्वजा को देखकर तुमने कहा ये फलाना राजा है, लेकिन राजा तो नहीं है ना। ध्वजा को राजा कहना और ध्वजा से राजा को पहचानना, हाँ तो ये भाव है, भाव तो है। भाव मैं नहीं हूं, भाव तो पर्याय है।
भाव भावक अंतर आएगा कि नहीं? भाव तो है, भावक कौन है? बाला क्यों लगा रहे हो? अरे तुम पराधीन हो। ज्ञान वाला, दर्शन वाला, ये सब मैं नहीं हूं। बाला नहीं, पहचानने के बाद छोड़ो इसको, बाला को, बाला को छोड़ो। बाला शब्द नहीं, ये तो मेरे लिए पहचानने के लिए बताया था। अयम को खरु शुद्धो दर्शन नान मय्यो, दर्शन ज्ञान मय आत्मा है। रामचंद्र जी ने कह दिया, जहां लोग दिन में सो रहे हो समझ लेना वही लंका है। हाँ, और जहां रात में जाग रहे हो समझ लेना वही लंका है। यदि हनुमान जी तो बेचारे सीधे साधे, वो राम जी से बार बार क्या पूछना। आज यदि हनुमान जी देखने निकल पड़े कि लंका के क्या हाल है, थर्मामीटर वो जहां लोग दिन में सोते पाए जाएं वही लंका है। यदि ये थर्मामीटर आज निकल जाए तो घर घर लंका, घर घर लंका। हनुमान जी का अरे इतनी लंकाएं हो गई यहाँ तो। हम वो रामचंद्र जी के समय तो एक लंका थी, अब तो घर घर लंका। और जब घर घर लंका है तो घर घर लंका, घर घर रावण। इतने राम कहाँ से लाऊं? और घर घर कंसा, घर घर मथुरा, इतने श्याम कहाँ से लाऊं? हनुमान जी तो घबरा जाएंगे। एक लंका को जीतने में राम जी को पसीना आया, अब तो हनुमान जी कह राम जी अब रहने दो। क्या बात है, लक्षण है। लक्षण और लक्ष्य को पहचानो। लक्षण से लक्ष्य को पहचानना है, लेकिन लक्षण छोड़ो। लक्षण पहचान लिया, अब छोड़ो। खरीदने के लिए नारियल का स्वभाव बताया था, ये तो खरीदने को बताया था कि मैं ज्ञायक स्वभावी हूं। पहचान उपदेश है, तो आत्मा को कैसे जानूं? ज्ञान दर्शन वाला उपयोगो लक्षणम, ज्ञान दर्शन वाला है, ये आत्मा को पहचान बताई। अहम को खलु शुद्धो, ये क्या है? ये आत्मा है कि आत्मा की पहचान बता रहे हैं? आत्मा है कि आत्मा की पहचान बता रहे हैं? आत्मा की पहचान बता रहे, आत्मा नहीं। अहमिक को खलु शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा, ये अरूबी, ये बता रहे हैं। ये सब पहचान है। अरस मरूपम गंधम अब्बत्तम चेतना गुण मनसभ्यम, ये सब पहचान बता रहे आत्मा की। आत्मा जिस समय वह आत्मा के निकट पहुंचेगा, ना उसको ये ज्ञान है कि मैं रसवान हूं कि अरसमान हूं। वह है एक मिनट को। कहा क्या गजब की बात पंक्ति याद आई, चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना, तीनों को मिटा दिया। बाला हटाओ, बाला हटाओ। बाला हटाने के बाद कोई एक शब्द लाओ, क्या लाएं उसको? नया शब्द लाओ। अमृत धारा है पेपरमेंट वाली, पेपरमेंट मय नहीं, अजवाइन का फूल मय नहीं। बाला मत कहो, ज्ञान वाला नहीं हूं मैं, ये तो लक्षण है और दुत्त है। क्या इस गाथा में, ये गाथा में क्या समय सार की बात है? ज्ञानक भाव से भी आत्मा को अलग कर दिया। मैं ज्ञायक स्वभावी हूं, नहीं, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है आत्मा का। जानना, ज्ञायक जानना किसका स्वभाव है? जानना किसका स्वभाव है? ज्ञान नान स्वभाव, नान स्वभावेन करेदि देहदि मतम। ये तो नान क्या ज्ञान का स्वभाव है, जानना। आत्मा का कैसे हो गया? ओहो, कितना भेद सूक्ष्म देखना। अपन लोग यदि इन गाथाओं को समझें तो अपन तो यही लगेंगे अपन तो शुद्ध मिथ्या दृष्टि हैं, अभी अपन को कुछ भी आता जाता नहीं है। अपन तो यही जानते उपयोगो लक्षणम, जीव का उपयोग लक्षण क्या है? हाँ, आई एम सम्यक दृष्टि।
हम सम्यक दृष्टि, क्योंकि ये जीव का लक्षण जानते, फुदगल कर ये सब जानक भावो दु आद भावो, ज्ञायक जो भाव है नान स्वभावेण अथि, ये ज्ञान के स्वभाव के कारण है। तो पर भाव का आत्मा ज्ञायक स्वभाव ही है, ये भाव आत्मा ने स्वयं किया है कि ज्ञान से हुआ है। तो फिर तुमने क्यों कहा कि आत्मा का कार्य आत्मा करता है? पकड़ो बात को, ऊपर क्या कहा था? आत्मा का कार्य, तुम तो ज्ञान कर रहा है ज्ञायक भाव को। ज्ञायक भाव का कर्ता कौन है? ज्ञान। तो वो तो ज्ञान तो पर है। तुम फिर कहो ना ज्ञान, आत्मा क्यों कह रहे हो? फिर तुम कहो ज्ञान करता धरता है, ज्ञान ही करता धरता है, ज्ञान ही भव का कूल है, ज्ञान ही भव का मूल। तो फिर आचार्य उड़ा देंगे, बोले ज्ञान कहाँ से हो गया? ज्ञान ने कह, तो ये ऐसा इतना चारों तरफ से घेर रहे हैं कि तुम बिल्कुल पूरे हथियार डाल दो और समर्पण हो जाओ, हे मेरे माई बाप अब बता दो क्या है। ज्ञायक भाव जो साम देखो, ये चरम सीमा है समय सार में। हम तो वहीं पागल हो जाते हैं जहाँ ये कहते हैं राग द्वेष गुण स्थान आदि ये आत्मा के भाव, वहीं आत्मा बिगड़े। कैसे नहीं? अध्यात्म स्थान आत्मा के भाव नहीं, विशुद्धि स्थान आत्मा के भाव नहीं। पहले कहा है विशुद्धि स्थान आत्मा के भाव नहीं, अध्यात्म स्थान आत्मा के भाव नहीं, शुद्ध उपयोग भी आत्मा का भाव नहीं। शुद्ध उपयोग यथाख्याचारित सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ये सब आत्मा के भाव नहीं, ये आत्मा ही नहीं। दो बातें कहते जैनाचार्य, एक तो जो पर के निमित्त से होता है वो आत्मा का भाव नहीं, और जो लक्षण के रूप में आता है वो आत्मा नहीं। और सीधी सी बात है, आप कितना बड़े ध्वजा क्या राजा है? ध्वजा के बिना राजा की पहचान है क्या? नहीं है, पक्का है। लेकिन ध्वजा तो राजा नहीं है ना। तो ज्ञान दर्शन ध्वजा है कि नहीं जीव की? तो आत्मा तो नहीं हुई, आत्मा का लक्षण ही तो हुआ ज्ञायक भाव। अब ये है चरम सीमा, यहाँ तक कोई भी पंडित कोई भी अजन जा ही नहीं सकता। ज्ञायक भाव भी मेरा नहीं, ज्ञायक भाव आत्मा का स्वभाव हो सकता है, आत्मा नहीं हो सकती। अब जाओ कहाँ जाओगे? अभी तक तो अंत में ही जाए ज्ञायक स्वभाव, मैं एक ज्ञाता द्रष्टा आत्म भाव नहीं। चिद भाव कर्म चिदेश करता है, यानी जो अपना चेतन, कोई प्रभाव नहीं था। चिद भाव क्या बोलते हैं? चिद भाव है ना अपना, चिदेश है ना मैं करने वाला, और चेतना क्रिया ज्ञान। चेतना ने ज्ञान, चिदेश ने जो किया जा रहा है ज्ञान गे ज्ञायक भाव, और जो चिदेश भाव चिदेश है मैं, ये भी नहीं, ये भी अलग करो। क्या? जह जान गोद भावो नान सहावेण अथि देदी मतम। अस्ति यानी है, इति मतम, दो इति मतम यानी इस मत में ऐसा है। तम माँ नवि अप्पा अपयम, तू स्वयं अपणो गुण दी, इसलिए नवि अप्पा अप्पा अपयम, आत्मा आत्मा को स्वयं अपणो, आत्मा का कर्ता नहीं है। आत्मा आत्मा को स्वयं आत्मा का कर्ता नहीं है, यूं मानो। पहला बनाओ तम्मा नवि अप्पा, तम्मा यानी इसलिए क्या नहीं है? नबी अप्पा अपयम, अपयम कौन जाने? कर्म। आत्मा आत्मा को तू स्वयं अपना कुबरी, आत्मा का कर्ता, आत्मा आत्मा को स्वयं आत्मा का कर्ता नहीं है। क्योंकि आत्मा का कर्ता कैसे? ज्ञायक भाव भी वो करने वाला नहीं है। ज्ञायक भाव भी ज्ञान के अधीन है, दर्शन के अधीन है। अब वो बात करो, ठीक है बाप की संपत्ति हमारी संपत्ति, हमारी संपत्ति बाप की संपत्ति, अब मिला लो। ज्ञान हमारा है,
ज्ञान हमारा है और हम ज्ञान के हैं, हम दो शरीर हैं, आत्मा एक है। अब ठीक है करो, अब तो ये सब साझेदारी है। बाप के मकान को बेटा कहता अपनी तो है, महाराज हमारी तो है, बाप का सो हमारा है। ज्ञान का है सो आत्मा कहती मेरा है, और आत्मा कहती मेरा है सो ज्ञान का है, क्योंकि दोनों कभी भिन्न नहीं है। तो निश्चय नहीं कहता है। अब देखो, अब झगड़ा बहुत बड़ा पड़ गया। ज्ञायक भाव किसका है? ज्ञान स्वभाव, ज्ञायक भाव, जानना देखना ज्ञान का है। और ज्ञान सो आत्मा नहीं, आत्मा सो ज्ञान नहीं। अब इस झगड़े के लिए बीच में बुलाओ तो निश्चय नहीं को बुलाओ। निश्चय कहता है झगड़ो टंटो मत, झगड़ो मत, दोनों को अभेद कर लो। ज्ञान ही तो आत्मा है, आत्मा ही तो ज्ञान है। आधा खुमज्जनाने आधा में दंसने चरिते है, आधा पच्छखाने आधा में संबरे जोगे। ज्ञान को फटकारता निश्चय नहीं। क्या अलग अलग मचा रखा है। यदि बाप से बिगाड़ लिया तो ध्यान रखना फुटपाथ पर सोता फिरेगा। क्या मचा रखा ज्ञान? रहेगा कहाँ तू आत्मा? यदि तुझे आत्मा से अलग अलग हो रहा है, रहेगा कहाँ? बोल कहाँ रहेगा? तो चुपचाप रहे, मिल जा आत्मा में, पापा मम्मी। और उधर आत्मा को फटकार दिया। क्या ज्ञान को अलग कर रहे हो? बुढ़ापे में एक गिलास पानी नहीं उठा पाओगे। बेटे को निकल जा तुम। अरे अभी तो कह रहे हो बुढ़ापे में क्या होगा? हैं? आँख से नाला बहेगा, नाक से नाला बहेगा, दिखेगा कुछ है नहीं, फिर क्या करोगे? तो क्या करूं? बेटे से बना के चल। निश्चय ने आत्मा से कहता है क्या करोगे तुम? ना तुम जान सकते हो, ना तुम देख सकते हो, ना तुम्हारे हाथ में कुछ भी तो नहीं है। जो कुछ भी जानना देखना हो रहा है सब ज्ञान दर्शन से हो रहा है। बेटे को मिला लो। लो, निश्चय ने क्या कहा? हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। ज्ञान और आत्मा में भेद मत करो, हम सब एक हैं। बस एक हो गया। निश्चय ने संगठन बना दिया, लेकिन निश्चय ने भली बना दिया, लेकिन दोनों अलग थे, अलग हैं। संज्ञा लक्षण स्वरूप भेदात। स्वभाव तो एक नहीं होगा। दूध में पानी मिला दो, पानी में दूध मिला दो, लेकिन दोनों का स्वभाव तो क्या है? बस ये गाथा है जैन दर्शन की सर्वोच्च शिखर। सब चीजों से भिन्न मानना तो जम रहा था, आज तो इन्होंने ज्ञायक स्वभाव से भी कह दिया नहीं, ये आत्मा में ज्ञान सापेक्ष है, ज्ञान की अपेक्षा है। तम्मान पुनदी। तुम तो पढ़ लो, हमारे लिए बहुत बड़ा विषय मिल गया इसमें, बहुत बड़ा। कितना ही चिंतन करो। अब तो वहाँ देखो ज्ञायक भाव, हम प्रवचन में अपन सब बोलते, हमारा स्वभाव क्या है? जानन हारे बनो, ज्ञाता जानन हारा आत्मा हमारा जानन। ज्ञायक भाव भी ज्ञान स्वभावी है। अब ये है, निश्चय नहीं होते तो सही में महाभारत हो जाता। दंसन नान चरितम किंचवि नत्थिदु मचेदणे विषये तम्मा किम घादयदे चेद यदा तेषु विषयेषु दंसन नान चरितम किंचवि नत्थि अचेदणे विषये तम्मा किम घादयदे चेद यदा तेषु विषयेषु। दंसन नान चरितम। एक और ध्यान करना,
यदि आत्मा और ज्ञान को अलग अलग हो जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? बाप और बेटे अलग हो जाए तो नुकसान किसको सबसे ज्यादा है? क्योंकि बेटे को इसलिए नुकसान नहीं है कि वो तो थोड़े दिन बाद बाप बन जाएगा, लेकिन बेटे अलग होना, अब बाप का हालत बड़ी खराब है। बेटा और बाप जब अलग हो जाते हैं तो दुर्दशा किसकी होती है? बाप की। बेटा का तो अभी गुंजाइश, जब वो बाप बनेगा तब बात अलग है। बेटा जब तक बेटा है तब तक बेटा अलग हो जाए उसकी ज्यादा दुर्दशा नहीं है, क्योंकि वो अभी बेटा है। लेकिन बाप की दुर्दशा है क्योंकि बाप का हिरास होना है और उसका तो अभी विकार। ज्ञान और गुण यदि अलग हो जाएं तो आत्मा तो फजीती हो जाए। सेठ के यहाँ एक दिन नौकर नहीं आ जाए तो, और सेठ जी एक दिन नौकर को नहीं बुलाएं तो, सेठ जी एक दिन नौकर को नहीं बुलाएं तो बताओ नौकर का क्या बिगड़ेगा? और सेठ जी के यहाँ नौकर एक दिन नहीं आए तो सेठ जी की तो आफत हो जाए। आत्मा सेठ है, इसलिए आत्मा को मुख्यता दी जाती है। तुम इन गुणों को संभाल के रखो, इनको आधार दो, ये तुम्हारे हैं, तुमसे भिन्न ना हो जाएं। ऐसा तो यहाँ पर जो देखो आगे भी गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। दंसन चार चरितम किंच भी नत्थी दो अचेतन विषय। दर्शन ज्ञान चारित है, ये किंच भी नत्थी अचेतन विषय। ये अचेतन की पर्याय है कि चेतन की? किंच भी नत्थी, किंचित मात्र भी नहीं है। अचेतन विषय, ये अचेतन के विषय ये है ही नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। श्री विपिन जैन, श्रीमती बरखा जैन, पुत्र अतिशय जैन, उत्सव जैन। फर्म AS Enterprises deals in sodium silicate, pasting gum, starch powder, binding cloth, stitching wire, caustic powder, etc. F39 Sector 4, DSIDC भवाना, इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली। सरौली जिला टोंक, राजस्थान निवासी, गोरेगांव, ईस्ट मुंबई, प्रवासी स्वर्गीय श्री मोहन लाल जी सोनी, स्वर्गीय श्रीमती मोहनबाई जैन के सुपुत्र, पुत्र वधू श्री पदम जी, श्रीमती शशि जैन, पौत्र पौत्र वधू श्री अभिनव जी, श्रीमती सलोनी जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती अनुश्री जैन, पड़पौत्र चिरंजीव अक्षर, अभिनव जैन, अनहत अपूर्व जैन एवं समस्त जैन सोनी परिवार।